हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी दोस्तों? चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखिए और अपनी राय दीजिएगा। लेकिन वीडियो को अंत तक आप जब देखेंगे तभी आपको सिस्टम समझ में भी आएगा। अगर आप 1, 2, 3, 4 सेकंड देख के उसको वो कर देंगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा या आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ही देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो नमाज इसीलिए पढ़ रहा है कि हमारा विनाश करना है। अगर हमारा विनाश करने के लिए कोई व्यक्ति दिन में 5 बार तैयारी करता हो और हर पड़ोसी तैयारी कर रहा हो 5 बार और हमारी नींद न खुले, तो याद रखो कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दिया है। अब तक एक भी हिंदू बचा हुआ है, तब तक उनको प्रॉब्लम है। उनको तब तक लगातार जिहाद करने के लिए कहा गया है और लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार करने के लिए कहा गया है। कोई पढ़ करके तो देखे उनके वो रोजा किस लिए रखते हैं। कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है। रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है। आज हम रोजे को नवरात्रि के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी मां दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे। अल्लाह का साफ आदेश है, जो मेरे को नहीं मानता, जो जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है और काफिर मैं मुस्लिम समुदाय से हूं और इस पवित्र मंच से देश के सारे मुस्लिमों को एक संदेश देना चाहता हूं। इस देश का हिंदू अजान का विरोध नहीं करता है, हाई वॉल्यूम में लाउड स्पीकर का विरोध करता है। जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है। दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी। वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और ये तो अजान है, नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ था ना। यहीं पे मैं उठ के वहां पे बयान दिया था, मेरा मस्जिद है, इंशाल्लाह मैं अपने मस्जिद नहीं दूंगा। क्या हुआ था? आपका मस्जिद आपके बाबूजी ने बनवाया था कि आपका मस्जिद था? और अभी आपने क्या बोला कि कयामत तक रहेगी वही मस्जिद। उसके बाद क्या बोला? छीन लिया। अभी बोला है इन्होंने हैदराबाद के प्रांगण में इन्होंने कहा था कि छीन लिया था मुझे से। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चोट पहुंचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर आप चोट पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ फैसला आता है तो मुंह में पत्थर डाल के बोल रहे हैं कि है मैं इंशाल्लाह हम स्वीकार करते हैं वर्डिक्ट को। और अभी आप बोल रहे हैं छीन रहे हैं। मतलब बात कहने की मेरे से मस्जिद मत छीनो। छीना नहीं जा रहा है, छीना उसको कहा जाता है कि अमित शाह मोदी जाए बनारस कोर्ट में जज के सामने पर एकदम ऐसे रख दे, भैया ये सब फाइल लटाओ, अज्ञान पापी का फाइल दो, अमित शाह ऐसे ठोक दे कि ये सब मेरा है। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में होता है। आप मंदिरों का हाल देख रहे हैं, वो तो शिवलिंग को शिवलिंग नहीं मानते ना, वो तो कहते हैं फव्वारा है। सीधा जाते शांति समुदाय के लोग आ जाके मंदिर पे कहते कि ये हमारा है, सीधा बोल देते। यहाँ पे क्या है? एकदम हिंदू सम्राट शांति पे दिल पे पत्थर रख के फैसला के इंतजार कर रहे हैं। लगातार वो जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, हिंदुत्व के लोग हैं, वो बैठे हुए हैं इंतजार। अरे इतना इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम कम कर दो। मैंने अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया तो सॉल्यूशन हो गया ना। माइक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दोगे तो अजान वाले मुद्दे का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। इतनी सी बात है। क्या कोई अजान नहीं करना, ऐसा किसी ने विरोध किया? क्या नहीं किया ना। हाई वॉल्यूम की तो बात है ना। दोस्तों मैंने आपको 2 क्लिप दिखाई है इसमें, एक है अजान और दूसरा है ज्ञानवापी मंदिर। मैं मस्जिद नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सभी जानते हैं सनातनी कि वहां पे मंदिर है, बाबा भोलेनाथ विराजमान है, हम लोगों का काशी का गौरव वहां पे विराजमान है। हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, वो हमारे लिए ज्ञानवापी मंदिर है, मंदिर रहेगा। दोस्तों अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, हमने उसके अलावा हमने अजान की बात की। अजान का सच में हम लोग विरोध नहीं करते हैं, किसी भी धर्म के लोग अजान का विरोध नहीं करते हैं। अजान तब नुकसानदायक हो जाता है जब उसको साउंड पोल्यूशन के रूप में पूरी दुनिया में चिल्लाया जाए। चलो एक टाइम हो गया, सुन लिया आदमी, लेकिन आप दिन के 5 बार सुनोगे और 5 बार चिल्लाओगे, ये कौन सा सिस्टम है? आपके इतिहासकार बताते हैं कि उस समय मोहम्मद साहब के टाइम पे लोगों के पास वो सुख सुविधाएं नहीं थी, वो चीजें नहीं थी जिसकी वजह से उनको इकट्ठा किया जा सके। घड़ी नहीं था, मोबाइल नहीं थे, टाइमिंग का कोई सिस्टम नहीं था, तो ठीक है यार, एक बार बुला लिया और वो आ गए। उस समय पे तो स्पीकर नहीं थे ना, उस समय पे तो नहीं ना लाउड स्पीकर बजते थे। और क्या वर्शिप करने के लिए किसी को भीड़ जुटाया जाता है क्या? वर्शिप करने के लिए कहीं पे भीड़ जुटाई जाती है क्या? अरे वर्शिप तो आत्मा से होती है, इंसान समय पे वर्शिप करेगा जाएगा। और ये कौन सा वर्शिप है कि अल्लाह का टाइमिंग है, अल्लाह उसी टाइम तुम नमाज पढ़ोगे, उसी समय चिल्लाओगे, तभी तुमको अल्लाह दर्शन देंगे, अल्लाह तुमको मानेंगे। नहीं तो तुमको 70-72 हुरों की
वो दर्शन नहीं होंगे। ऐसा किस सिस्टम में लिखा है भाई? वर्शिप तो आत्मा से होती है ना, वर्शिप तो आप किसी से कर सकते हो, वर्शिप तो के लिए तो कोई नियम कानून नहीं होता है। वर्शिप एक साधना होती है जो अंतर आत्मा से किसी के प्रति आदर सम्मान से उठती है। दोस्तों इसके बाद आपने कुछ वीडियो और देखेंगे आगे इसके, जिसमें कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि जो ज्ञानवापी मंदिर को लेकर जो ये साहब बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहा है इंसान। अगर यही चीज पाकिस्तान में होती तो जब बंटवारे के समय हिंदुओं की परसेंटेज कितनी थी? 20 से 21% हिंदू, आज 1.5% से भी कम हो गए वहां पे हिंदू। तो क्यों हो गए? आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें पाकिस्तानी जाते हैं, डायरेक्ट मंदिरों को पाकिस्तान में तोड़ देते हैं और उसके बाद ना वहां पे पुलिस दिखती है, ना प्रशासन दिखती है, ना कोई। तो ऐसी चीजें हिंदुस्तान में तो नहीं हो रही है ना। हिंदुस्तान तो आपको भाईचारे के रूप में लेके चल रहा है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ। और अभी तौकीर रजा जो कि कांग्रेस के और तुम आप लोगों के प्रवक्ता हैं, टीचर इस्लाम के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना इस चीज को कि भैया मंदिर थे पहले, मस्जिद नहीं थी। और फिर भी अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। दोस्तों इसके आगे की वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। जरा आगे देखिए। ये 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। पहले तो बहुत आश्चर्य होता है अंजना जी, वो सरकार जो 15 अगस्त 47 को धर्म स्थल के नाम पे इस देश का स्थल एक नहीं रख पाई, वो उसके 43-44 साल के बाद धर्म स्थल विधेयक ले आई थी। चलिए मैंने मान लिया, अगर इतना अकीदा है ओवैसी साहब का, तो जितने मंदिर तोड़े गए हैं कश्मीर में 1947 के बाद, सबको आपने तामील कराने के लिए कब बोला? अरे बोलते क्यों नहीं? आवाज बढ़ा दे, बोलो। अभी सब पागल हो जाएंगे। पूरी बरपेटा में, मालदा में, मल्लापुरम में जितने मंदिर तोड़े गए, आपने किया कभी उसके लिए? चलिए छोड़ दीजिए, मंदिरों से तो आपका कोई लगाव नहीं है। आपकी बहुत बड़ी एक मजार थी चरारे शरीफ, उसको जला दिया गया था कश्मीर में, इसलिए कि कहा गया कि साहब वो तो इस्लाम में कुफ्र है तरका। उसके लिए कुछ किया आपने? I'm a politician, big man, I'm a leader. इसका बहुत मतलब साफ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप केवल आड़ ले रहे हो। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की स्थिति होती, और एक लाइन और कह दूं, जहां से इस्लाम आया था, पूरे अदब के साथ कह रहा हूं, हद्दे अदब के साथ, सऊदी अरब में क्या फवारे की कल्पना कर सकते थे आप? ये फवारे की बात कहना अपने आप में इस्लाम की मूल धार्मिक भावना का मजाक उड़ाना है। ठीक है, चलिए मैं पढ़ा है, वरना आप झूठे हैं। और ये जो अमीना है, क्या नाम है? इनको ना गुसूल का पता, ना गुसूल का पता रखो तो टेप बांध लो। हमारे नबी समझा के क्या गए हमको? शुएब जमाई सिर्फ दाढ़ी में अकल नहीं होती है, खोपड़िया में अकल होती है। खोपड़ी के दरवाजों को गजनी का एक राक्षस था जिसका नाम था महमूद, गजनी वाला महमूद। उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तो वो सोमनाथ के शिवलिंग को ले गया था। तो गजनी में जो मस्जिद है उसने उसकी सीढ़ियों में हमारे शिवलिंग को लगा दिया था। आज भी गजनी के जाहिल लुटेरे वहाँ अपने पैर पहुँचते हैं उस जगह। तो इनका तो काम ही है दूसरों की पूजा स्थलों को तोड़ना, दूसरों के भगवान का जो भी अपमान कर सके करना, तो उनके नीचे मंदिर ही निकलने हैं। सबसे बड़ी मस्जिद इनकी है वो मोहम्मद की मस्जिद है जो मक्का में है, जिसे पहले काबा बोलते हैं, जिन्हें काबा बोलते हैं। आप उसकी खुदाई करके देख लो, उसके अंदर हिंदुओं के देवी देवता निकलेंगे। मक्का मदीना में भी? मक्का में मदीना तो छोड़ो, मक्का में भी जो है हिंदुओं का वो मंदिर, हिंदुओं का शिव मंदिर था। उसमें 365 अलग अलग मूर्तियाँ, 360 मूर्तियाँ थी अलग अलग। की संस्कृति है कि दूसरों के मंदिरों को तोड़ना, मठों को तोड़ना, औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना, मंडियों में बेचना और दूसरे लोगों का कत्ल करके उनकी संपत्ति को कब्जा लेना। हमें कहीं मिलेंगे नहीं। ये आदतन झूठे हैं। झूठ बोलना इनके जीवन की शैली में है। फव्वारों में और शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। ठोस पत्थर के फव्वारे नहीं होते। इन मूर्खों को ये पता ही नहीं है। तो इनकी बात तर्क इस्लाम किसी तर्क पर थोड़ी चलता है। इस्लाम केवल गंदगी पर, बदतमीजी पर और दूसरों के कत्ल गारत पर चलता है। इस्लाम का कोई तर्क नहीं होता। तक का आंकड़ा ये है कि 10 साल से छोटे बच्चे 60% मुसलमानों में हैं। 60% 10 साल से छोटे बच्चे मुसलमानों में हैं और 40% में बाकी सब हैं। और आज जो आंकड़े अब आ रहे हैं, अगर एक किसी शहर में 1000 बच्चे रोज पैदा होते हैं, उस शहर में जिसकी आबादी में मुसलमान केवल 20 या 25% है, उसमें यदि 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 800 से ज़्यादा बच्चे मुसलमानों के होते हैं। बाकी सब सारी कौमों के बच्चे सबके मिलाकर, जिसमें हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सिख भी होते हैं, जिसको भी आप समझते हो, वो 150 के आसपास होते हैं। बस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है रेशो, वहाँ कोई टिकने वाला नहीं है। देश इस्लामिक होना ही होना है। आप सच्चाई को मानो या मत मानो, ये आपकी मर्जी है। को मजबूत, हमें अपने बच्चों को भेड़ का बच्चा नहीं बनाना है, हमें अपने बच्चों को शेर बनाना है। मेरा यही संदेश है। अगर शेर बनाओगे तो तुम्हारे बच्चों की बलि नहीं चढ़ेगी, और अगर तुमने अपने बच्चों को भेड़ बनाया तो वो दूसरों के खाने के कमाएंगे। अपने परिवार को मजबूत करिए, बस मेरा यही संदेश है। इसके सिवा कोई संदेश नहीं। ये मिले या वीर गति संमहादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। बैठो यहाँ। लेकिन इस्लाम के जितने फिरके हैं और ईसाइयत के जितने फिरके हैं, उन सबको बराबर अधिकार, इक्वल राइट किस देश में है? भारत में? यस और नो? भारत में इक्वल राइट है। तो फिर मैं तो 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ता हूं अल्लाह से कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे अफगानिस्तान में पैदा नहीं किया, सीरिया में नहीं पैदा किया, इराक में नहीं पैदा किया, अफगानिस्तान में नहीं पैदा किया, इथियोपिया में नहीं पैदा किया,
वहां से ऐड आ रहे हैं, विज्ञापन आ रहे हैं, फीड अस, हमें खाना दो, हमारे बच्चे भूखे हैं, फेसबुक में विज्ञापन चलते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे हिंदुओं के बीच पैदा किया, हिंदुस्तान में पैदा किया, मुझे दुनिया भर में विज्ञापन नहीं देने पड़ते, मुझे खाना दो, मैं राम मंदिर में आ जाता हूं तो मुझे भोजन प्रसाद मिल जाता है। दोस्तों समझ जाइए, हमें समझने की ज़रूरत है। ऐसी ही चीज़ों पे हम कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं और यही चीज़ें फिर जाके बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर समाज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए कि जहाँ पे भी इनकी संख्या अधिक हुई है वहाँ पे दूसरे धर्म के लोगों के साथ क्या हुआ है। आप सब लोग सोचिए ज़रा इस चीज़ को, और इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है हम सभी को। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें और अपने कमेंट अवश्य दें, हमको बताएं, और ताकि हम और लोगों को और चीज़ें बता सकें। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।